ये वाला सवाल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए फिर पढ़ते हैं ये कैसा क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। द रेशियो ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन इन ए मिक्सचर इज 21:19। इफ a liter kerosene is added to the mixture, then ratio becomes 9:11. Then 17 liter of petrol is added to the mixture, then the ratio becomes 13:14. Find the value of A. एक्चुअली यहाँ बोल रहा है कि कोई एक रेशो पेट्रोल और कैरोसिन का दिया हुआ है एक मिक्सचर के अंदर 21:19 के रूप में। पेट्रोल और मिट्टी के तेल का अनुपात अगर 21:19 है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पेट्रोल और कैरोसिन अगर 21:19 में हैं तो फिर A लीटर इस मिक्सचर में मिट्टी का तेल मिलाया जाता है। तो मैंने यहाँ मिला दिया A लीटर, तो ये थोड़ा रेशो बदल गया है। बोला है कि ऐसी स्थिति में रेशो 9:11 हो जाता है। तो अभी 9:11 ये रेशो बन चुका है। फिर से बोलता है कि अगर मैं अब इसमें 17 लीटर पेट्रोल मिलाऊं, अब की बार पेट्रोल मिला रहे हैं तो हम 17 लीटर यहाँ पेट्रोल मिलाते हैं। 17 लीटर पेट्रोल मिलाने के बाद ये रेशो बदल कर 13:14 हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ ए की वैल्यू क्या है। देखो ऐसे सवालों में जब दो रेशो दिए हों, इनिशियल रेशो, उसमें कुछ चेंज करने के बाद फाइनल रेशो आए, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की तरफ झांकते हैं और देखते हैं कि क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से हो पाएगा या नहीं। तो हाँ, ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से हो पाएगा। तो हम इस वाले हिस्से में यहाँ से और यहाँ तक वाले हिस्से में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का प्रारूप है एक रेशो इनिशियल चाहिए, एक रेशो फाइनल चाहिए। इनिशियल से फाइनल में पहुँचने के लिए जो चेंज हुआ है वो हमें यहाँ लिखना है। तो हम यहाँ पेट्रोल और कैरोसिन के बारे में लिख रहे हैं कि पहले रेशो 9:11 था। अगर हम इसमें पेट्रोल 17 लीटर ऐड करते हैं, 17 लीटर पेट्रोल ऐड करते हैं तो ये रेशो बदलकर 13:14 हो जाता है। बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाएं तो क्रॉस प्रोडक्ट में 14:9 और 13:11 का डिफरेंस, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो 13:11 143 और 14:9 126। 143 और 126 का डिफरेंस 17 यूनिट हमें मिलेगा। अच्छा, हमने पेट्रोल तो मिलाया है 17 लीटर, लेकिन कैरोसिन उस टाइम हमने नहीं मिलाया था, 0 लीटर मिलाया था। तो हम एक बार फिर से यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, यानी कि 13:0 और 17:14 का डिफरेंस लेंगे तो 17:14 ही आएगा, क्योंकि 13:0 तो बन जाएगा 0। तो यहाँ से हम सॉल्व करने पर 1 यूनिट की वैल्यू पाएंगे 14 लीटर। अब 1 यूनिट की वैल्यू 14 लीटर आई है, इसका मतलब यहाँ पेट्रोल की जो वैल्यू रही होगी वो 9 यूनिट की वैल्यू 14 से मल्टीप्लाई करके 126 रही होगी। यानी कि पहले इस केस में 126 लीटर पेट्रोल रहा होगा। अच्छा, अगर हम यहाँ से सोचें इस बात को, तो हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचते टाइम पेट्रोल नहीं मिलाया था, सिर्फ कैरोसिन मिलाया था। तो हम ये कहेंगे कि अगर हमारा यहाँ ये रेशो 9 की वैल्यू 126 हुई है, इसका मतलब यहाँ 11 की वैल्यू, यहाँ ये 9 की वैल्यू 14 गुना 126 हुई है, तो यहाँ 11 की वैल्यू 14 गुना होकर 154 लीटर होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही बात है। और हम कह रहे हैं कि यहाँ पेट्रोल 21 था, तो पेट्रोल तो भाई दोनों जगह सेम ही था ना, यहाँ पे हमने मिलाया नहीं था। तो इधर 126 लीटर है तो पहले भी ये 126 ही रहा होगा। तो हम कहेंगे कि अगर ये पहले 26 था, 21 का 6 गुना, इसका मतलब पहले कैरोसिन 6 गुना होकर 114 लीटर रहा होगा। तो फिर इससे क्या हुआ, 144 लीटर से ये 154 क्यों हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर 40 लीटर
कैरोसिन ऐड किया है, तो यहाँ ए की जो वैल्यू आएगी वो 40 लीटर निकल के आ जाएगी और 40 लीटर ही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए एक बार मैं फिर से इस सवाल को फास्ट तरीके से आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ हम फिर से समझते हैं कि पहले 21:19 था, हमने यहाँ कैरोसिन ए मिलाया, रेशो हमारा हुआ 9:11। अब उसके बाद अगर हमने इसमें 17 लीटर पेट्रोल और 0 लीटर कैरोसिन मिलाया हो तो हमारा रेशो ये 13:14 हो जाता है। यहाँ हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो 126 और 143 का डिफरेंस 17 यूनिट की वैल्यू, हमें यहाँ इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के डिफरेंस 14 × 17 के बराबर मिलेगा। 1 यूनिट की वैल्यू हमें मिलेगी 14। 1 यूनिट की वैल्यू 14 मिलने का मतलब पहले ये 126 रहा होगा और इधर ये 154 रहा होगा। अब ये नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा ख़त्म। इसका मतलब जब यहाँ ये 126 लीटर और ये 154 है तो पहले तो भाई हमारा पेट्रोल 126 ही रहा होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे हमने मिलाया ही नहीं है। तो हमारा 21 का 6 गुना अगर पेट्रोल रहा होगा तो कैरोसिन 19 का 6 गुना 114 रहा होगा। तो 114 से 154 पहुँचने के लिए 40 लीटर कैरोसिन मिलाया होगा, जो कि ए की वैल्यू होगी और 40 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़िया सवाल। मैंने दोनों तरीके से आपको बताया कि एग्जाम में कैसे करना है और इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है वो भी हमने यहाँ देखा है। तो इस वीडियो के साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखें, समझें और आगे बढ़ें। थैंक यू।